हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट के 3 सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स के बारे में, वेर, लेट और कॉन्स्ट। ये टॉपिक इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कोडिंग के टाइम भी आपको काम आने वाला है और मैं आपको सिंपल और इजी एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वेर की। वेर जावास्क्रिप्ट के पुराने वर्जन से आता है और वेर होता है फंक्शन स्कोप्ड, मतलब अगर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया है तो वहीं तक चलेगा, लेकिन अगर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया तो भी वो बाहर एक्सेसिबल होगा। एंड वेर की होती है होस्टिंग और जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट इसे अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देता है और वेर से डिक्लेयर किए हुए वेरिएबल्स को आप रीडिक्लेयर और रीअसाइन भी कर सकते हैं। लेकिन वेर को बार बार रीडिक्लेयर और रीअसाइन करने की वजह से और ब्लॉक के बाहर लीक होने की वजह से आगे चल करके बग्स भी आ जाते हैं कोड में। इसीलिए आजकल मोस्टली हम लेट और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। आइए अब हम एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इफ ब्लॉक के अंदर हमने x वेरिएबल को वेर से डिक्लेयर किया है और उसे 10 से इनिशियलाइज कर दिया है और जब हम इस ब्लॉक के बाहर उसको कंसोल पर लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बाहर भी एक्सेस हो रहा है। इससे कभी कभी जावास्क्रिप्ट में बग्स आ जाते हैं और इन्हीं बग्स से अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को हम बचाने के लिए लेट और कॉन्स्ट का मैक्सिमम यूज करते हैं। तो अब आते हैं लेट कीवर्ड पर। लेट कीवर्ड मैक्सिमम यूज होने वाला है आपके लिए जावास्क्रिप्ट में। ये ES6 से इंट्रोड्यूस हुआ और ये ब्लॉक स्कोप्ड होता है, मतलब अगर आपने करली ब्रेसेस के अंदर इसे डिफाइन किया है तो वो वहीं तक सिर्फ एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर नहीं होगा। और लेट से डिक्लेयर हुए वेरिएबल्स भी हॉइस्ट होते हैं पर वो चले जाते हैं टेम्पोरल डेड जोन में, जिसकी वजह से हमें एरर मिलता है। और इसके साथ ही लेट को आप सेम स्कोप में रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, लेकिन रीअसाइन करना अलाउड है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से लेट को वेर के कंपैरिजन में सेफर माना जाता है कोड में यूटिलाइज करने के लिए। चलो अब एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं लेट का, ताकि इसे और अच्छे से हम समझ पाए। यहाँ पर इस एग्जांपल में जब हम ब्लॉक स्कोप के अंदर मतलब करली ब्रेसेस में लेट y इक्वल्स टू 20 लिखते हैं तो वो सिर्फ उसी ब्लॉक तक एक्सेसिबल होगा, उसके बाहर नहीं होगा। इसीलिए अंदर का कंसोल डॉट लॉग y चल जाता है और प्रिंट करता है 20। लेकिन जैसे ही हम ब्लॉक के बाहर आते हैं y स्कोप से बाहर हो जाता है और जावास्क्रिप्ट फेंक देता है रेफरेंस एरर, दैट इज y इज नॉट डिफाइंड। यही फर्क है वेर और लेट में। लेट ब्लॉक के बाहर लीक नहीं होता, इसीलिए हम लेट को ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसकी प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है कोड में। और अब आइए चलते हैं जावास्क्रिप्ट में कॉन्स्ट कीवर्ड पर। कॉन्स्ट कीवर्ड भी ब्लॉक स्कोप्ड होता है, मतलब ये भी केवल करली ब्रेसेस के अंदर ही एक्सेसिबल होगा और उसके बाहर एक्सेस करने पर एरर थ्रो करेगा। और कॉन्स्ट भी हॉइस्ट होता है, लेकिन डिक्लेयर होने से पहले यूज करोगे तो मिलेगा टेम्पोरल डेड जोन एरर, जो कि लेट के साथ भी था। लेकिन लेट और कॉन्स्ट में डिफरेंस ये है कि कॉन्स्ट को आप रीडिक्लेयर और रीअसाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मतलब एक बार कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद वैल्यू बदल नहीं सकते आप। लेकिन ध्यान रहे, अगर कॉन्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट या एरे है तो उनके अंदर के वैल्यूज चेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कांस्टेंट होता है लेकिन अंदर का डेटा तो म्यूटेबल होता है, मतलब आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो। तो सिंपल बात यह है कि कॉन्स्ट बाइंडिंग को लॉक करता है लेकिन ऑब्जेक्ट के कंटेंट्स को नहीं करता है लॉक, इसीलिए वो म्यूटेबल होता है, मतलब मॉडिफाई कर सकते हो आप। और आइए अब हम इसी चीज को एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल में z वेरिएबल को कॉन्स्ट से डिक्लेयर किया है और उसकी वैल्यू को असाइन किया है 30 और z को फिर हम नेक्स्ट लाइन में 40 करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उसके वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट जैसे ही हम ऐसा करेंगे हमको टाइप एरर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक बार कॉन्स्ट डिक्लेयर कर दिया उसके बाद वैल्यू बदल नहीं सकते। और दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हमने कॉन्स्ट को यूज किया है फिर भी obj.name चेंज कैसे हो गया। तो इसको सिंपल तरीके से समझते हैं। कॉन्स्ट सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस को लॉक करता है, मतलब ऑब्जेक्ट को किसी नए ऑब्जेक्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन ऑब्जेक्ट के अंदर का डेटा अभी भी म्यूटेबल है, मतलब मॉडिफाई किया जा सकता है, इसीलिए नेम चेंज करना अलाउड है। सो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्स्ट सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस को रोकता है, ऑब्जेक्ट के अंदर के कंटेंट्स को बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए कंटेंट्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब वो म्यूटेबल होते हैं। और अब हम फाइनली तीनों का कंपैरिजन एक साथ देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं फाइनल टच देने के लिए। तो गाइज वेर में स्कोप फंक्शन स्कोप्ड होता है और इसकी होस्टिंग होती है, पर जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट उसको अनडिफाइंड से इनिशियलाइज कर देता है। और याद रखिए, वेर के साथ रीडिक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट दोनों का दोनों अलाउड है। वहीं दूसरी तरफ लेट ब्लॉक स्कोप्ड होता है, मतलब केवल करली ब्रेसेस में ही एक्सेस किया जा सकता है, उसके बाहर वो एरर थ्रो कर देगा। ये भी हॉइस्ट होता है, बट जब तक कि डिक्लेयर ना हुआ हो तब तक ये टेम्पोरल डेड जोन में रहता है और हमें TDZ एरर देखने को मिलेगा। लेट के साथ ये है कि हमें रीडिक्लेरेशन अलाउड है,
बट रीअसाइनमेंट अलाउड नहीं है सेम स्कोप के अंदर। और आप फाइनली देखते हैं कॉन्स्ट को, जो कि काफी स्ट्रिक्ट होता है, पर ये भी ब्लॉक स्कोप भी होता है, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही अलाउड है और एक्सेसिबल है। इसकी भी होस्टिंग होती है, बट जब तक की डिक्लेरेशन ना मिले तब तक ये टेम्पोरल डेड जोन में रहता है, इसीलिए हमें टीडीजेड एरर देखने को मिलता है। इसमें रीडेक्लेरेशन और रीअसाइनमेंट दोनों ही बार्ड है, दोनों ही अलाउड नहीं है। तो इंटरव्यू के लिए गाइस आप केवल इस कंपैरिजन टेबल को देख सकते हैं और इतना सफिशिएंट होगा इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए इंटरव्यू में। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।